इस बीच रूस ने विमान हादसे में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि कर दी। पिछले हफ्ते ही मॉस्को के नजदीक प्रिगोजिन का प्लेन हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे में वैगनर के कई कमांडरों की भी जान चली गई थी और अब रूस की सरकार ने पुष्टि कर दी कि उस हादसे में मारे गए लोगों में प्रिगोजिन भी थे। दावा है कि डीएनए टेस्ट के जरिए इस पर मोहर लगाई गई। हालांकि ये विमान हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई। पिछले हफ्ते ही रूस की सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया ने ये आरोप लगाए थे कि इस हादसे के पीछे पुतिन की साजिश थी, क्योंकि जून महीने में वैगनर की बगावत के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए थे। यही नहीं, दावा यहाँ तक किया गया था कि प्रिगोजिन के विमान पर मिसाइल दागी गई, जिससे वो मॉस्को के नजदीक तबाह हो गया था। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि रूस को धमकी देने के बाद वैगनर लड़ाकों को पुतिन के लिए वफादार रहने की कसम खिलाई जा रही है। पिछले हफ्ते ही वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत से बौखलाए लड़ाकों ने रूस से बदला लेने की चेतावनी दे दी थी, जिसे देखते हुए पुतिन ने नया फरमान जारी कर दिया। अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि नए आदेश के तहत पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में सभी लड़ाकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी। उन लड़ाकों को पुतिन के लिए वफादार रहने की कसम खानी होगी, ताकि वो कभी भी रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में सोच भी न सके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना को डर है कि प्रिगोजिन की मौत से गुस्साए वैगनर लड़ाके बदला लेने की फिराक में, इसीलिए पुतिन ने नया नियम लागू कर दिया। वैगनर लड़ाकों ने पिछले हफ्ते ही ये धमकी दी थी कि वो एक बार फिर मॉस्को की तरफ कूच करेंगे। इससे पहले जून में भी लड़ाकों ने रूस के खिलाफ बगावत की थी। इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके उसकी सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो वो बेलारूस का बॉर्डर सील कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर लड़ाके बेलारूस में डेरा डाले हुए हैं और दूसरी तरफ पोलैंड और बेलारूस में 36 का आंकड़ा है। और जब से पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंचे हैं, तब से पोलैंड को हमले का डर सता रहा है, क्योंकि उसके लिए खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से है। पोलैंड को डर है कि रूस, बेलारूस और वैगनर ग्रुप तीनों एक साथ उस पर टूट सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में पोलैंड से लगने वाले बेलारूस के बॉर्डर पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के देखे जाने का दावा किया गया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर वैगनर लड़ाके पोलैंड की तरफ से बढ़ेंगे तो पोलैंड बेलारूस से लगने वाला बॉर्डर सील कर देगा। यही नहीं, बेलारूस से लगने वाले नेटो के सदस्य देश भी अपने बॉर्डर सील कर देंगे। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमा बेलारूस से लगती है और इन सभी देशों को डर है कि रूस उन पर हमला कर सकता है। इधर पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जग्गू भगवानपुरिया को बठिंडा जेल से मारने का प्लान फेल हो गया। सूत्र बताते हैं कि बठिंडा जेल प्रशासन को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर हमले का अलर्ट मिलने के बाद उसे फौरन पंजाब की कपूरथला जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे लॉरेंस गैंग का ऑपरेशन जग्गू भगवानपुरिया नाकाम हो गया। सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने टिल्लू ताजपुरिया की तरह जग्गू को जेल में ठिकाने लगाने की तैयारी की थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में जग्गू को मारना चाहता है, जिसके लिए वो मौके की तलाश में था। और ये मौका तब मिला जब कुछ महीने पहले बठिंडा जेल में जग्गू भगवानपुरिया को शिफ्ट किया गया। उसी दौरान दिल्ली पुलिस की कस्टडी खत्म होते ही लॉरेंस को भी बठिंडा जेल भेज दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेल पहुंचने के बाद लॉरेंस ने जग्गू की हत्या की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जैसे ही जेल प्रशासन को जग्गू पर हमले की भनक लगी, उसे पंजाब की कपूरथला जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे लॉरेंस का प्लान फेल हो गया।